तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किंजी होता है वो जियान चैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, जो मेरी तीनों सिस्टर है उनके साथ में मेरा ऐसा डीप रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वे तीनों की तीनों जो है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ टाइम जो है वो रुकना चाहिए। और किंजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसकी तीनों की तीनों सिस्टर होती है वो उस जगह पर आ चुकी होती है। और अब एक प्रिंसेस जो होती है वो आगे बढ़ते हुए किंजी से बोलती है कि थर्ड ब्रदर, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आप जो है वो हमसे मिलना नहीं चाहते और क्या आप हमारा वेलकम नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वो भी खड़ा होते हुए उन तीनों से बोलता है कि अरे तुम तीनों का यहाँ पर स्वागत है, तुम तीनों यहाँ पर सीट क्यों नहीं लेती, उसके बाद में हम डिनर करते हुए बातें करेंगे। और इतना बोलकर जो किंजी होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पिछले 20 साल से इस जगह पर रह रहा हूँ, लेकिन 20 सालों में कभी तुम्हें ऐसा टाइम नहीं मिला जबकि तुम आकर मुझसे यहाँ पर बात करो। जरा देखो तो इन्होंने यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे कैसा टाइम चूज़ किया है, जैसे कि मैं जानता नहीं कि इनके यहाँ पर आने का क्या रीज़न है। और इतना सोचकर किंजी जो होता है वो अपनी तीनों सिस्टरों का जियान चैन से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसको बताता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसका नाम कि जियान चैन है, जो कि इस साल का जो मैनी सैलरी टूर्नामेंट था उसका चैंपियन भी है। जो सुनते के साथ ही तीनों प्रिंसेस जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक प्रिंसेस हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि जो यंग मास्टर है वो एक चैंपियन है। जो सुनकर दूसरी वाली प्रिंसेस जो होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, सच में आपके अपीयरेंस को देखकर कोई भी आपको जो है वो जज नहीं कर सकता, आपके अपीयरेंस से आप काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हो। तभी जो थर्ड प्रिंसेस होती है वो भी जियान चैन से बोलती है कि ओ इसका मतलब तुम ही वो जियान चैन हो जिसने कि इस बार का जो मर्सेनरी टूर्नामेंट था उसके अंदर फर्स्ट पैलेस को जीता था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि आपके फ्लर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ मैं वही जियान चैन हूँ। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो किंजी की तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर किंजी, आखिर आप ये क्या करा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि किंजी जियान चैन की बात पर ना ध्यान देते हुए खाना खाकर जो वहाँ पर खड़ी हुई सर्वेंट होती है उसे बोलता है कि जल्दी जाओ और भी काफ़ी सारा खाना लेकर आओ, तीनों प्रिंसेस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ये खाने के लिए इंतज़ार करे। जो सुनकर वो सर्वेंट भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब एक प्रिंसेस जो होती है वो वाइन के गिलास को उठाते हुए जो जियान चैन होता है उसे बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, आप मर्सेनरी टूर्नामेंट के चैंपियन हो तो इसीलिए ये टोस्ट आपके लिए। जो सुनकर जियान चैन भी अपने गिलास को उठाते हुए उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब एक प्रिंसेस जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि सच बताओ तो आपके पेरेंट्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक चैंपियन हो। जो सुनते के साथ ही दूसरी प्रिंसेस भी बोलती है कि हाँ, अगर बात की जाए हमारे थर्ड ब्रदर की तो मुझे यकीन है कि तुम उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। जो सुनकर किंजी जो होता है वो खाना खाते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर जियान चैन के साथ में फ्लर्ट करने के लिए मेरी ही बेइज्जती कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से बाहर से किसी के गार्ड की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर सैनहान, आप यहाँ पर जो जिंगियाउन पैलेस है उसके अंदर बिना थर्ड प्रिंस की परमिशन के इंटर नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि गेट को खोलकर अंदर आते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो मेरे स्टेटस को नहीं जानते हो, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों की परमिशन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर थर्ड प्रिंस को अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वे दोनों गार्ड जो होते हैं वो थर्ड प्रिंस के पास में आ जाते हैं और थर्ड प्रिंस के पास में आकर उससे माफ़ी मांगते हुए उसे बोलते हैं कि प्रिंस हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो थे वो इसे अंदर आने से नहीं रोक पाए। जो सुनकर किंजी जो होता है वो उन तीनों दोनों से बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों गार्ड जो होते हैं वो जो किंजी होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं कि थर्ड प्रिंस बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को माफ़ करने के लिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंजी होता है वो उस यंग मास्टर की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जिया खान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर एकदम से यहाँ पर मेरे पैलेस के अंदर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो किंजी से बोलता है कि थर्ड प्रिंस और प्रिंसेस में यहाँ पर इस चीज़ का डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि और मेजेस्टी का जन्मदिन आ रहा है तो हमें उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। प्लीज़ मेरे यहाँ पर इस आने को कोई भी गलत मत समझना, मैं यहाँ पर किसी भी गलत मतलब से नहीं आया हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जो होता है वो यहाँ पर बैठी हुई जो प्रिंसेस होती है उसे गलत निगाहों से देखना शुरू कर देता है, जिसके बारे में जो प्रिंसेस होती है उसे भी पता लग जाता है और वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और हम देखते हैं कि अब वो गुस्से में अपनी जगह जो होती है वहाँ से खड़ी हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी होकर वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि मैंने पहले ही प्लान बना लिया है कि मुझे अपने फादर को जन्मदिन पर क्या देना है, तो इसीलिए तुम्हारे साथ में यहाँ पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है वो सीधे जाकर जियान चैन के पीछे खड़ी हो जाती है, जिसका उसे यंग मास्टर का ध्यान भी जियान चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखते हुए वो बोलता है कि थर्ड प्रिंस, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है वो गुस्सा करते हुए उस यंग मास्टर से बोलती है कि ये यंग मास्टर जियान चैन है, जो कि थर्ड ब्रदर के बहुत ही अच्छे दोस्त है।
जो सुनते के साथ ही उस यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है। यहाँ पर तीनों प्रिंसेस जिनकी की वर्थ जो है वो मिलियनों से भी ज़्यादा है, वो यहाँ पर ऐसे बैठे हुए एक मामूली के इंसान के साथ में किस तरह से ड्रिंक कर सकती है। जो सुनते के साथ ही जो थर्ड प्रिंस होता है वो गुस्से में उस यंग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियाओ खाना की तुम्हारी बात का कहने का मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहती हो कि जो मेरा दोस्त है वो इस चीज़ के लायक नहीं है कि वो यहाँ पर बैठी हुई जो तीनों प्रिंसेस है उनके साथ में ड्रिंक कर सके? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? जो सुनकर एक और प्रिंसेस उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि जियाओ खान तुम्हें अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। आखिर तुम्हें इस चीज़ से क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग किसके साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं? जो सुनकर दूसरी प्रिंसेस जो होती है वो भी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि जियाओ खान लगता है कि तुम आजकल खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लग गए हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक हो कि तुम हमें यहाँ पर परमिशन दोगे कि हमें किसके साथ में बैठकर क्या करना है? आखिर तुम खुद को क्या समझने लगे हो? और उनके यहाँ बोलते के साथ ही जो किंजी होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो सर्वेंट होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जो यंग मास्टर जियाओ खान है उसे लेकर यहाँ से चली जाओ। जो सुनने के बाद में वो सर्वेंट भी ओके बोल देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो चिल्लाते हुए गुस्से में बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। आखिर तुम इसे मेरे साथ में किस चीज़ में कंपैरिजन करना चाहती हो? लुक में, पैसे में, या फिर आइडेंटिटी में, या फिर तुम इसे स्टेटस में मेरे साथ में कंपैरिजन करना चाहती हो? और इतना बोलते ही वो यंग मास्टर जो होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम छोटे से बच्चे में जियाओ खान, तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको? जो उनका थर्ड प्रिंस जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ खान, मैं तुम्हारी यहाँ पर इज्जत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपने पैलेस के अंदर इंटर करने दिया। लेकिन तुम्हें ज़रा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह से रूड बन रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो किंजी को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किंजी, अगर ये यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर मुझे चैलेंज करना चाहता है तो कोई बात नहीं, चलो इसकी जो इच्छा है उसे पूरा करने देते हैं। जो सुनते के साथ ही किंजी जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे किन एम्पायर के अंदर आए, लेकिन ज़रा देखो तो मेरे पैलेस के अंदर ही लोग आपके साथ में किस तरह से रूड होकर बात कर रहे हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि किंजी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं इसे ज़्यादा चोट जो है वो नहीं पहुंचाऊंगा। जो सुनने के बाद में किंजी भी जियान चैन को शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ठीक है, तो चलो हम फाइट जो है उसे शुरू कर सकते हैं। जो सुनने कर जो और यंग मास्टर होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर बाहर चलो, हम लोग जो है वो बाहर चलकर फाइट करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी जगह जो है वो हमारे फाइट करने के लायक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करने में मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना टाइम लगेगा कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर डैमेज होने वाली है, तो इसीलिए तुम स्टार्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तो अब तुम्हें पे करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने हाथ में पकड़ी हुई जो चॉपस्टिक होती है वो दोनों उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो वो यंग मास्टर होता है उसके हाथों में गड़ जाती है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो पैलेस को तोड़ते हुए सीधे बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर एक सीधे खंबे से टकराता है, जिस कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखकर एक प्रिंसेस जियान चैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, आप तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तभी दूसरी प्रिंसेस भी बोलती है कि ये कितना ज़्यादा औसम है, सच में यंग मास्टर जियान चैन आप बहुत ज़्यादा औसम हो। अगर जियाओ खान की बात की जाए तो वो एक ग्रेट सैंड मास्टर रियलम का एक्सपर्ट था, लेकिन आपने तो केवल एक चॉपस्टिक से ही उसे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा दिया। जो सुनकर एक और प्रिंसेस जो होती है वो आकर जियान चैन के हाथ को पकड़ लेती है और जियान चैन से बोलती है कि यंग मास्टर जियान चैन, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपका अटैक काफ़ी ज़्यादा शानदार था, मैं भी इसे सीखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ये सिखा दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो किंजी होता है वहाँ पर खड़ी हुई सर्वेंट से बोलता है कि ठीक है, जाओ जो जियाओ खान है उसकी इंजरी को हील कर दो। जो सुनने के बाद में वो सर्वेंट भी ओके बोल कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में जो किंजी होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, बहुत बहुत शुक्रिया उसके ऊपर मर्सी दिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंजी से बोलता है कि ब्रदर किंजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप एक प्रिंस हो, लेकिन उसके बाद भी ये जियाओ खान जो था वो आपसे इस तरह से बात कैसे कर रहा था? आखिर इस बंदे का स्टेटस क्या है? और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।